नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है। सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े हैं, वहीं खिलाफ में 99 वोट पड़े। इस दौरान कांग्रेस के अशोक चौहान, विजय वडेट्टीवार, प्रणीति शिंदे, जीशन सिद्दीकी और धीरज विलासराव देशमुख गैर मौजूद रहे, जबकि एनसीपी से अन्ना बनसोडे, संग्राम जगताप भी उपस्थित नहीं रहे। ये विधायक सदन के बाहर ही रह गए। दूसरी तरफ 3 विधायकों ने अब्सटेन किया, जिसमें से 2 एसपी के और 1 एआईएमआईएम के विधायक शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि विधानसभा में वोटिंग के दौरान ईडी के नारे लगे। फडणवीस ने विधानसभा में कहा है कि हाँ, महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी है। इसमें ई का मतलब एकनाथ शिंदे और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने फ्लो टेस्ट पास कर लिया है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा करते हुए कहा है कि शिंदे सरकार 5-6 महीने ही चल पाएगी। उन्होंने अपने विधायकों से कहा है कि ये सरकार 5 से 6 महीने चलेगी और इसीलिए मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। दरअसल शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने एनसीपी विधायकों और पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि वो शरद पवार के बयान से सहमत है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इतना विश्वास होता कि सरकार चलेगी तो बीजेपी का सीएम होता जिसके पास ज्यादा सीट हैं। ऐसे में वो शिंदे को सीएम नहीं बनाते। राउत ने कहा है कि लोगों के मन में सवाल है, जो हमारा एग्रीमेंट था वो अगर मान लेते। उन्होंने कहा है कि आपको हम पे सीएम पद इसीलिए नहीं दी क्योंकि आप शिवसेना को खत्म करना चाहते थे। अब उसको सीएम बनाया जो शिवसेना से बागी हुआ है। पीएम मोदी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले का दौरा किया। यहां उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी 30 फीट प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही आज से लेकर 1 साल तक चलने वाले ऐतिहासिक समारोह का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी का संग्राम केवल कुछ लोगों का, कुछ इलाकों का, कुछ सालों का इतिहास नहीं है। ये भारत के कोने कोने, कण-कण के त्याग और बलिदान का इतिहास है। सेना में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फिर से खुलने पर याचिका को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत 17.5 से 21 साल तक की उम्र के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन सोमवार को पूरे हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसके लिए एक बुकलेट जारी कर सरकार की उपलब्धियों को सबके सामने पेश किया गया। इन 100 दिनों में योगी सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद राज्य में निवेश लाने के लिए पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सरकार और गुजरात में शासन के बारे में बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों की वास्तविकता की जांच के लिए बीजेपी के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिनों के दौरे के बाद भी उन्हें कोई कमी नहीं मिली। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रदर्शन को दर्शाता है। इंडिगो एयरलाइंस को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब उसके सैकड़ों कर्मचारियों ने बीमारी का बहाना बनाकर एक साथ छुट्टी ले ली। इस वजह से कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर सकी और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक दिन में इतनी उड़ानों में देरी की वजह से डीजीसीए ने एयरलाइन से इसके पीछे की वजह पूछी, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि कैबिन क्रू के कई मेंबर्स ने बीमार होने के कारण छुट्टी ले रखी थी। ऐसे में फ्लाइट्स टेक ऑफ करने में काफ़ी देरी हुई। बताया जा रहा है कि इंडिगो के कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हुए थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले हर्ष दुबे को 1 दिन का एडीजी बनाया गया है। 12 साल के कैंसर रोगी हर्ष दुबे को रविवार को 1 दिन के लिए प्रयागराज अंचल का अतिरिक्त महानिदेशक बनाकर उसको ये सम्मान दिया गया। दरअसल एडीजी प्रेम प्रकाश ने कैंसर पीड़ित नाबालिग लड़के का मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया और उसे एक बॉडी किट भी दिया गया।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अंकित के साथी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अंकित सिरसा वही शूटर है जिसने सिद्धू को नजदीक से गोली मारी थी और ये प्रियवत फौजी के साथ उसकी गाड़ी में ही सवार था। बाद में फौजी और अंकित एक साथ भाग निकले। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से प्राइवेट बस सेंज घाटी में गिर गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं। कुछ घायलों को निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 45 लोग सवार थे। कुल्लू में सेंज घाटी में सुबह 8 बजे का यह हादसा है। पीएम मोदी और सीएम जयराम ने हादसे पर दुख जताया। केंद्र और राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। रूस यूक्रेन के बीच 4 महीने से जंग जारी है और इस बीच रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने लिसिचांस्क शहर पर कब्जे का दावा किया है। इसके बाद यूक्रेन ने भी इसे कंफर्म कर दिया। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि रूसी सैनिकों के साथ हफ्तों की भारी लड़ाई के बाद यूक्रेनी सैनिक पूर्वी शहर लिसिचांस्क से पीछे हट गए हैं। लिसिचांस्क लुहांस्क क्षेत्र का आखिरी शहर था जो यूक्रेन के कंट्रोल में था। आखिरी शहर पर कंट्रोल के बाद अब पूरे लुहांस्क पर रूस का कंट्रोल हो गया है। यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एक मॉल में रविवार देर रात गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके पर हुए एक 22 साल के डेनिस युवक को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई थी। कोपेनहेगन पुलिस ऑपरेशन यूनिट के प्रमुख सोरेन थॉमसन ने कहा है कि ये कोई आतंकी घटना नहीं है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच हमले अभी भी जारी हैं। रूस ने यूक्रेन पर किए ताज़ा हमलों में उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मिसाइलें दागी गई हैं। रूस की तरफ से किए गए हमलों में उत्तरी शहर खार्किव में रेलवे ट्रैक और बिजली की लाइनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख के साथ यूक्रेन में खेलों को लेकर एक अहम बैठक हुई। सऊदी अरब के शहर मक्का में कोरोना वायरस महामारी के बाद सबसे अधिक हाजियों के पहुंचने की संभावना है। 2019 के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आने की अनुमति दी गई है। इस साल हज के लिए 10 लाख लोगों को आने की मंजूरी मिली है, जिनमें से 8,50,000 यात्री विदेशों से आएंगे। मक्का शहर में हाजियों के स्वागत के लिए बैनर लगाए गए। शहर के सड़कों पर एक तरफ जहां सुरक्षा बल चौकन्ने हैं तो वहीं चौराहे पर गलियों को सजाया गया है। मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने एक बार फिर से स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा है कि सरकारी और निजी स्कूल 1 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बच्चों को कक्षाओं में लाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने देश के बाहर रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि वो अनौपचारिक माध्यमों के बजाय बैंकों के माध्यम से अपनी विदेशी मुद्रा में अर्जित आय घर भेजें, ताकि देश में विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने में मदद मिल सके। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। पहली पारी में भारतीय टीम ने 416 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 284 रन पर ही ढेर हो गई। इसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 125 रन बना लिए। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया की बढ़त 257 रन हो गई है। ऋषभ पंत 30 और चेतेश्वर पुजारा 50 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत अगर ये मैच जीतता है या ड्रॉ कराता है तो 15 साल बाद इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हासिल होगा। बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है। रविवार को तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही विराट कोहली और इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के बीच कहासुनी हो गई। मामला बिगड़ता देख अंपायर और बेन स्टोक्स को बीच बचाव करना पड़ा। ओवर की पहली गेंद पर जॉनी बेयरस्टो कोई रन नहीं बना पाए। इसके बाद पहली स्लिप में खड़े कोहली ने कहा कि ये सऊदी नहीं है जिसे चौके छक्के मार दो। बेयरस्टो इस बात पर भड़क गए और कोहली पर चिल्लाने लगे। कोहली भी चुप नहीं रहे और उन्होंने बेयरस्टो से कहा कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप बैटिंग करो। मैदान पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फेमिना मिस इंडिया ने फिनाले कंपटीशन में सिन्नी शेट्टी ने बाजी मार ली है। सिन्नी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का विनर घोषित किया गया है। फेमिना मिस इंडिया के बैकग्राउंड की बात करें तो वो कर्नाटक की रहने वाली है। 21 साल की ब्यूटी क्वीन का मुंबई में ही जन्म हुआ था। उन्होंने अकाउंट्स और फाइनेंस से बैचलर की डिग्री की है। फिलहाल सिन्नी अपनी प्रोफेशनल डिग्री CAFA की पढ़ाई कर रही है और वो भारतनाट्यम डांस में भी महारत हासिल कर चुकी है।
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है और फिलहाल उनके पास कई फिल्में हैं। भूल भुलैया 2 की बम्पर सफलता के बाद अब कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म शहजादा की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें कृति सेनन उनके साथ हैं। इसमें कार्तिक एक्शन करते हुए नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा 2 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के अगले सीजन के लिए जुबली हिल्स में ऑडिशन चालू है। इसी बीच खबर यह है कि इस दूसरे सीजन में विजय सेतुपति भी अहम रोल में नजर आ सकते हैं। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा करीब 5 सालों बाद अपने 10वें सीजन के साथ लौट रहा है। मेकर्स ने इस नए शो के लिए सेलिब्रिटीज को अप्रोच करना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थी कि एक्ट्रेस काजोल झलक दिखला जा 10 को जज करेंगी, लेकिन अब काजोल की जगह माधुरी दीक्षित को फाइनल किया गया है। रनवे 34 सिनेमा घरों में अजय देवगन की ये फिल्म ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, पर ये जब OTT में रिलीज हुई तो लोगों को दुख हुआ कि ये थिएटर में देखने क्यों नहीं गए। इस फिल्म की तारीफों के बाद उनके डायरेक्शन स्किल्स की भी तारीफ की गई। फिल्म को मिल रहे इस रिस्पॉन्स को देखकर अब अजय देवगन भोला फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। राजा मौली की RRR ने बॉक्स ऑफिस पर जो तूफानी कमाई की है वो तो रिकॉर्ड में दर्ज है ही। अब इसने हॉलीवुड क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया है। टॉम क्रूज की जबरदस्त फिल्म टॉप गन और आइकॉनिक सुपर हीरो द बैटमैन को पछाड़कर एक सम्मानित हॉलीवुड अवार्ड्स में ये दूसरी बेस्ट फिल्म बन गई है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन मिड सीजन अवार्ड्स 2022 में RRR रनर अप बनी है। ट्विटर पर अवार्ड अनाउंस करते हुए हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने बताया कि जूरी ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट फिल्म माना है और इसके बाद बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में दूसरे नंबर पर राजा मौली की फिल्म RRR है। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।